चैतन्य 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 स्वाभाविक भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। प्रदेशों से नहीं खंडित होने वाला, गुणों से नहीं विभाजित होने वाला, अखंड अभेद चैतन्य तत्व यही मैं हूँ। मैं त्रिकाल मौन चैतन्य तत्व हूँ। मगर स्वयं को मौन स्वरूप न मानकर भाषा वर्गणा की टकराहट से पैदा होने वाले शब्दों को, वाणी को, वचनों को मैंने अपना स्वरूप माना, यही महा अपराध है। वाणी का कर्ता बनने के लिए स्वयं को वाणी रूप परिणमित होना अनिवार्य है। मगर मैंने पराये के घर में परिवर्तन करके स्वयं को प्रामाणिक बनाना चाहा, धार्मिक बनाना चाहा। पर के परिणमन का कर्ता बना और स्वयं अपरिणामी चैतन्य तत्व हूँ, इसका कदापि विचार न आया। कर्म के उदय के निमित्त से स्वर अनुकूल मिला, कर्म के उदय के निमित्त से स्वर प्रतिकूल मिला। सुस्वर नाम कर्म के उदय से अनुकूल स्वर मिला, दुस्वर नाम कर्म के उदय से प्रतिकूल स्वर मिला।
मगर ये कंठ ही मेरा नहीं, तो कंठ से निकलने वाला स्वर मेरा कैसे होगा? और जब स्वर ही मेरा नहीं है तो व्यंजन मेरा कैसे होगा? स्वर और व्यंजन मेरे नहीं है तो स्वर और व्यंजनों से बने ये जो पद, शब्द, वाक्य, इन सब का कर्तृत्व मेरा कैसे होगा? अब मैं यह प्रतिक्रमण करता हूं कि वाणी का कर्ता न बनूं। वाणी का कर्ता तो मैं कदापि था ही नहीं, सिर्फ कल्पना से माना था। मैंने ये माना कि मैंने गलत वचनों को बोल करके अधर्म किया, बुरे वचन बोल करके अधर्म किया। यदि अच्छे वचन बोलता, सत्य वचन बोलता तो धर्म होता, मगर ये सोचा ही नहीं कि सत्य वचन बोलने से यदि धर्म होता तो सिद्ध परमात्मा सत्य वचन बोलते ही नहीं है। तो क्या सिद्ध परमात्मा को धर्म नहीं होगा? सत्य वचन बोलने से धर्म होता तो सिद्ध परमात्मा अधर्मी होते, मगर सिद्ध परमात्मा सत्य वचन भी नहीं बोलते और असत्य वचन भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते। मगर कुछ भी नहीं बोलने से धर्म होता तो सभी एकेंद्रियों को, निगोदियाओं को भी धर्म होता, क्योंकि निगोदिया भी न सत्य बोलता है न असत्य बोलता है। एकेंद्रियों को वचन ही नहीं होते। अनादिकाल से एकेंद्रिय की अवस्था में अनंत दुख भोगा, निगोद में अनादि से अनंत जन्म मरण किए। वहां कौन सा असत्य वचन बोलने गया था कि अनंत काल भटका, या फिर कौन सा सत्य वचन बोलने गया था कि वहां से बाहर निकला? असत्य वचन और सत्य वचन से न अनंत संसार है न मुक्ति है। जिनका अनंत संसार बड़ा, ऐसे निगोदिया बोल करके नहीं, मिथ्या मान्यता के कारण अनंत संसार में परिभ्रमण हुआ। जिनकी मुक्ति हुई उनकी मुक्ति भी बोल करके नहीं, सत्य स्वरूप का स्वीकार करके मौन होकर के हुई। आज तक वचनों का प्रतिक्रमण किया कि मैंने वचन से कोई कार्य किया हो, मैंने वचन से कुछ कराया हो या वचन से अनुमोदना की हो, इसके बदले में मैं प्रतिक्रमण करता हूं, मगर यह सोचा ही नहीं कि वचन का कर्ता मैं हूं या नहीं।
वाणी की स्वयं की स्वतंत्र योग्यता है। स्वरूप पर दृष्टि रखते हुए ज्ञान स्वरूप का अनुभव हो, ज्ञान का अनुभव होता हो, तब वहां से वाणी का जन्म होता नहीं दिखाई देता। पड़ोसन पड़ोसन के बीच में टकराहट होती है और ध्वनि पैदा होती है। जीभ के परमाणु भी पड़ोसन है और तालू के परमाणु भी पड़ोसन है। होठ के परमाणु भी पड़ोसन है, कंठ के परमाणु भी पड़ोसन है। ये समस्त परमाणु पड़ोसन है और पड़ोसन पड़ोसन के टकराने से ध्वनि पैदा होती है। जैसे दो हाथ से ताली बजती है, ऐसे ही भाषा वर्गड़ाओं के टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। ये वाणी का कर्ता मैं नहीं। वाणी का कर्ता मैं नहीं। ऐसा नहीं है कि निगोद में चाहना नहीं थी, वासना नहीं थी, इच्छा नहीं थी। निगोद में इच्छा तो थी मगर वाणी नहीं थी। इच्छा से यदि वाणी निकलती तो निगोदिया को वाणी निकलनी चाहिए। चाहना से यदि बोलना होता तो निगोदिया को फिर चाहना से बोलना होना चाहिए था। इच्छा से वाणी होती तो सभी एकेंद्रिय बोलने लगते। इच्छा से वाणी निकलती नहीं है और इच्छा से वाणी निकलती नहीं है। इच्छा करने से वाणी का कोई संबंध नहीं है। इसलिए क्योंकि एकेंद्रियों को इच्छा है मगर वाणी नहीं है, और तीर्थंकर परमात्मा को इच्छा नहीं है मगर वाणी है। इच्छा का वाणी के साथ कोई संबंध नहीं है। जब इच्छा का भी वाणी के साथ कोई संबंध नहीं है, जब चाहना का भी वाणी से कोई संबंध नहीं है, तो चैतन्य का वाणी से क्या संबंध? मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं वाणी नहीं हूं। बिना चाह की तीर्थंकर परमात्मा की ध्वनि। चाहना नहीं है फिर भी ध्वनि है। ध्वनि नहीं है, दिव्य ध्वनि है। सिर्फ ध्वनि नहीं है। अनंत जीवों को भवसागर से पार करने वाली दिव्य ध्वनि है, परम नौका है। उस नौका के नाविक नौका में नहीं है, उस नौका के नाविक दिखाई देते हैं कि नौका में है, मगर वे नौका में नहीं, चैतन्य महल से बाहर निकले ही नहीं है। जो चैतन्य महल से बाहर निकलता ही नहीं है, यही चैतन्य महल में, यही चैतन्य महल में।
धर्म के लिए वाणी की कोई जरूरत नहीं है। प्रवचन के लिए वचन की जरूरत है, धर्म के लिए नहीं। प्रवचन में कोलाहल होता है, धर्म में शांति होती है। धर्म में शांति होती है, और जो धर्म में शांति है उस शांति में भी मैं कहीं पर भी नहीं हूं, क्योंकि मैं शांति नहीं हूं, मैं शांत चैतन्य हूं, जिसके आश्रय से पर्याय में शांति प्रकट होती है। शांति की पर्याय से न्यारा त्रिकाल शांत चैतन्य, शांति की पर्याय से न्यारा त्रिकाल शांत चैतन्य, शांति की पर्याय से न्यारा त्रिकाल शांत चैतन्य। वाणी से अभेद कैसे हो सकता है? जब अपनी ही पर्याय से न्यारा है तो पर द्रव्य से अभिन्न कैसे हो सकता है? मगर आज तक मैंने यही माना, ये वाणी से धर्म होता है। मधुर मिष्ट वचन बोलकर के धर्म होता है। पर का कर्तृत्व था, पर की मालकियत की वजह से यह माना कि वाणी से धर्म होता है। वाणी से धर्म नहीं हो सकता। वाणी की जरूरत तब पड़ती है जब कोई पराया हो, जब कोई दूसरा हो। अकेला कमरे में हूं तो वाणी की क्या जरूरत? किसी से कुछ कहना है, कोई सामने है तो वाणी की जरूरत है। फिर वह कोई व्यक्ति हो या फिर आदिनाथ भगवान की प्रतिमा हो, वाणी के लिए कोई सामने पराया चाहिए। किसी को गाली दे तो भी पराया चाहिए, परमात्मा के गुणगान गाए तो भी पराया चाहिए। वाणी तभी निकलती है जब कोई पराया है। जहां एक है, एकांत है, वहां वाणी विराम पाती है, वाणी मर जाती है। धर्म एकांत में प्रकट होता है, इसलिए धर्म वाणी से प्रकट नहीं होता, मौन से प्रकट होता है। वाणी बोलकर के अधर्म नहीं होता, मगर वाणी बोलते समय अधर्म होने की संभावना अधिक से अधिक है। इसलिए क्योंकि जब वाणी मुंह से निकलती है तब बोलने वाले का ध्यान उसकी ओर होता है जिसके लिए बोला जा रहा है। वाणी बोलते समय ध्यान पर लक्ष्य होता है। जितना ध्यान पर लक्ष्य होगा उतना अपने से दूर होगा, और जितना अपने से दूर ध्यान गया उतनी बेहोशी अधिक होगी, और बेहोशी के काल में अपराध होंगे। इसलिए जितना पर में तन्मय होकर के बोले उतनी बेहोशी खो जाती है। पर की ओर लक्ष्य करके वाणी निकलती है, पर के लक्ष्य से स्वरूप में बेहोशी होती है। ज्ञानी के पास वह कला है, दो फलों वाला तीर ज्ञानी के पास, जिसका एक निशान तो सामने की ओर है, दूसरा स्वयं की ओर। वाणी निकलती है पराये के लिए,
मगर दूसरी दिशा स्वयं की ओर है, जागृति। वाणी वाणी का कार्य करती है और भीतर में ज्ञान की अनुभूति होती है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। वाणी वाणी में है और ज्ञान की सत्ता स्वयं में है। जन्म से लेकर के अब तक इतना बोला, प्रार्थना की, पूजा की, अर्चना की, भक्ति की, बोल बोल करके की, चिल्ला चिल्ला करके, उछल कूद करके, गुणगान गाए, मगर भटकना क्यों हुआ? रस वाणी का था, ध्यान वाणी की ओर था। वाणी में धर्म माना था, जोर जोर से चिल्लाता हो, हे वितरागी परमात्मा, आपसे महान कोई नहीं है। परमात्मा के गुणगान गाता हो, जोर जोर से चिल्लाता हो। उसी समय यदि कोई रोक दे कि चुप हो जाओ, तो क्रोध आता है। वाणी बोलने से यदि धर्म हुआ होता तो ये क्रोध कहां से पैदा हुआ? वाणी बोलकर के परमात्मा के गुणगान गाकर के आनंद आता था, तो ये आनंद कहां चला गया? वास्तव में परमात्मा के गुणगान गाकर के आनंद नहीं आया था। परमात्मा के गुणगान गाने हैं, बोलना है, और बोलने का जो भाव है, विकल्प है, उस विकल्प की पूर्ति हो रही थी और आनंद आ रहा था। उस विकल्प की पूर्ति किसी ने बंद कर दी कि गुस्सा आ गया। भगवान का कोई लेना देना नहीं है, विकल्प की पूर्ति का लेना देना। ये भीतर में वाणी का ऑपरेशन है। गहराई से कभी सोचा ही नहीं, सोचा तो नहीं, सुना भी नहीं। सुनने को मिला तो भी स्वयं का ही बोलना सत्य माना। बोलता ही इतना जोर से था कि दूसरे का सुनना न पड़े। भगवान के पास जाकर के भी वहां पर बोलता ही रहा, सुना नहीं। बोलता ही रहा, सुना नहीं। परमात्मा के सामने बोलना ये ज्यादा उचित है या परमात्मा का सुनना ये ज्यादा उचित है? परमात्मा के सामने जाकर के भी मैं वक्ता बना, श्रोता न बना। परमात्मा को भी मैंने ये कहना चाहा कि सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मगर परमात्मा जो सुना रहे हैं वह मैंने सुना ही नहीं। और गजब की बात यह है कि परमात्मा को जो मैं सुनाना चाहता हूं, वे परमात्मा केवल ज्ञान में सब कुछ जानते हैं, बोलने की जरूरत भी नहीं थी। मगर परमात्मा जो मुझे सुना रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं जानना था, सुनने की अधिक जरूरत थी। मगर मैंने वाणी का स्वरूप ही नहीं समझा। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपके योग में रह करके भी आपकी नहीं सुनी और अपनी ही सुनाई। अब मैं बोलना बंद करता हूं
सुनना प्रारंभ करता हूं, जिससे सुनने से छुटकारा हो और मौन की प्राप्ति हो। हे वितरागी परमात्मा, वाणी के संबंध में मैं इतना भ्रमित हुआ। यह महा अपराध है, यह महा अपराध है। मैंने आपकी वाणी को सुना, मान लिया कि मैं सुनता हूं, मान लिया मैं सुनता हूं। सुनता हूं यह मानने से मिथ्यात्व है। मैं सुनता हूं यह मान्यता मिथ्यात्व है, क्योंकि सुनने का कार्य कान का है। मैं सुनता नहीं हूं, मैं जानता हूं। जानने का कार्य आत्मा का है, सुनने का कार्य कान का है। इंद्रियों के कार्य का कर्ता मैं बना और स्वयं का कार्य क्या है यह जाना नहीं। यह महा अपराध है। आज तक प्रतिक्रमण किया, यही कहकर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, दुष्कृत्य मिथ्या हो। यह भी पता नहीं था कि मिच्छामि दुक्कडम का अर्थ क्या है। मिथ्यामि दुष्कृत्यम, मिथ्या हो जाए मेरे दुष्कृत्य, जो भी दुष्कृत्य है वे मिथ्या हो जाए। और वे दुष्कृत्य पाप के नहीं, पाप और पुण्य ये दोनों ही दुष्कृत्य है। क्योंकि जो भटकाए उसे दुष्कृत्य न कहे तो क्या कहे। पुण्य भी दुष्कृत्य है, पाप तो दुष्कृत्य है ही, पुण्य भी दुष्कृत्य है। मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो। यदि पाप ही दुष्कृत्य होता तो हे भावलिंगी मुनिराज, आपको मिच्छामि दुक्कडम की जरूरत ही क्या थी। क्योंकि आप तो महाव्रती हो, 5 पाप से तो छूट गए हो। अब यह कहने की जरूरत क्या है मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो। आपके पास तो पाप है ही नहीं, फिर भी आप कहते हो मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो। क्योंकि जो पुण्य बचा है वह भी दुष्कृत्य है, इसलिए मुनि भी कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम, मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो। अब जो पुण्य बचा है वह भी दुष्कृत्य है, मिथ्या हो। मगर आज तक मैंने पाप को ही दुष्कृत्य माना। बचपन से मां बाप ने बेटे के नाम पर संपत्ति कमा करके धन दिया। बेटा तो कमाने न गया और बाप ने जीवन भर की कमाई संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दी। मकान बेटे के नाम दे दिए, दुकान बेटे को दी, ऑफिस बेटे को दी। बेटे ने कुछ भी नहीं किया। यही तो मनुष्य जीवन की विशेषता है। जानवरों के पास ऐसी सुविधा नहीं है। जानवरों को अपने माँ बाप से धन संपत्ति नहीं मिलती, घास भी नहीं मिलता। जानवरों के पास ऐसी सुविधा नहीं है। बाप ने जमीन खरीदी, 1 रुपये की 1 बीघा, मगर बेटे के पास पहुंचते करोड़ों की हो गई। ये सुविधा है। मनुष्य भव में बाप से बेटे को ऐसे ही जन्म से मिल जाता है, जानवरों को नहीं मिलता। मनुष्य के पास सुविधा है, जानवरों के पास सुविधा नहीं है। मगर इस सुविधा के साथ मनुष्य के पास एक दुविधा भी है। माँ बाप से सिर्फ संपत्ति ही बेटे को नहीं मिलती, माँ बाप से झूठी मान्यता भी बेटे को मिल जाती है। क्रियाकांड कर धर्म हो जाएगा, जो जानवरों को नहीं मिलती। मनुष्य को माँ बाप से बारिश में झूठा धर्म भी मिल जाता है, काल्पनिक धर्म भी मिल जाता है। उसी धर्म को ढोता हुआ बेटा
जीवन भर गुलाम रहता है। और जब बोझ उठा करके इतना थक जाता है, तब चाहता है कोई बच्चे भी पैदा हो, थोड़ा बोझ बच्चों पर भी डाल दो। परंपरा ऐसे ही हुई। ये अपराध है, ये अपराध कभी लगा ही नहीं, लगा कि बस जगत के जीवों का कल्याण करके मैं तो तीर्थंकर का काम करके मर रहा हूं। हे वितरागी परमात्मा, ये सब अपराध के लिए अब मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मैंने खुद ने तो जाना नहीं और बेटों को धर्म का मार्ग दिखाया। मैंने खुद ने तो स्वरूप समझा नहीं, और दूसरों को इशारा किया। मैं खुद अंधा था, मगर मैंने बेटे को कहा मेरे कंधे पर हाथ रख करके चलो। मैं तो खुद लंगड़ा था, बैसाखी लेकर के चलता था, मगर वही बैसाखी मैंने अपने बेटे को वारिस में दी। मैंने धर्म के नाम पर अधर्म इतना किया, मगर स्वीकार न हुआ। मरते दम तक रस्सी जल जाती है, मगर अपना टेढ़ापन नहीं छोड़ती है। ऐसा ही जन्म से लेकर मरण तक, ऐसे ही अनंत भव बीते। सत्य सुनकर के भी परिवर्तन नहीं आया। बस मैं जो करता हूं, करती हूं, वही करती रहूंगी, वही करता रहूंगा। मगर ज्ञानी मौन है। इसलिए मौन है क्योंकि जिसके संसार परिभ्रमण का किनारा अभी दूर है, उन्हें ऐसे ही भाव आते हैं। जिसके संसार परिभ्रमण का किनारा दूर है, उन्हें ऐसे ही भाव आते हैं। यदि पत्नी विपरीत मार्ग पर चलती है, राग के मार्ग पर चलती है और धर्म मानती है, बस यह देखा कि उसके संसार परिभ्रमण का किनारा दूर है, इसलिए उसे ऐसे भाव आते हैं। ऐसा विचार कर लिया। जिसके संसार सागर का किनारा दूर है, उसे क्रियाकांड में धर्म दिखता है। ऐसा विचार कर लेना, ऐसा विचार कर लेना। द्वेष नहीं, सिर्फ इतना कि जिसके संसार परिभ्रमण अभी ज्यादा बाकी है, संसार सागर से अभी तीरना नहीं होना है, उसे ऐसे ही विचार आते हैं। जिसके संसार सागर का किनारा अभी दूर है, उन्हें ऐसे ही भाव आते हैं। ऐसे विचार से कोई धार्मिक नहीं होता, इसलिए क्योंकि जिसके संसार सागर का किनारा आ चुका है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा की ओर ध्यान करके भी मेरा धर्म नहीं होता, तो पत्नी की ओर ध्यान करके मेरा धर्म कैसे होगा। सिर्फ इतना कि मैं चैतन्य परमात्मा स्वयं चैतन्य रत्नाकर हूं, चैतन्य सागर हूं। जब परमात्मा की ओर भी ध्यान न जाए, तो पत्नी की ओर ध्यान क्यों जाए। मुक्त हो चुके उनकी ओर से भी ध्यान हटाना है, तो जिसका भटकना अभी बाकी है, उनकी ओर ध्यान ले जाने से धर्म कैसे होगा। अब ना मैं किसी को कुछ बोलता हूं, ना मैं किसी से कुछ सुनता हूं, क्योंकि वाणी से ही नाता टूटे बिना वचन संबंधी प्रतिक्रमण नहीं होता। मेरे वचन या दूसरे के वचन ऐसा नहीं, वचन मात्र मैं नहीं। जैसे देह के परमाणुओं को एक ढेर में रखा,
वस्त्र को उसी ढेर में रखा, घर की सभी वस्तुओं को उसी ढेर में रखा, सुमेरु पर्वत को भी उसी ढेर में रखा। ऐसे ही वाणी इस देश से निकले या उस देश से निकले, सभी वाणी को ढेर में रखा और ये देखा कि वचन मैं नहीं। फिर वो कोई भी वचन हो, वचन मैं नहीं। फिर वह वचन हो या फिर प्रवचन हो, वचन मात्र मैं नहीं। हे सिद्ध परमात्मा, आपका मौन मेरे लिए आदर्श है। आज तक जितने भी विवाद हुए वह बोल करके हुए, जितने भी रिश्ते बिगड़े वे बोल करके बिगड़े। जितने भी विवाद हुए बोल करके हुए, जितना भी संघर्ष हुआ वह बोल करके हुआ। इसलिए अब बोलना बंद हो जाए। मगर बोलना बंद करके संघर्ष नहीं होगा, मगर भीतर में घर्षण होगा, धर्म कहां होगा? रिश्ता न बिगड़ेगा, मगर परिणाम को बिगड़ने से कौन रोकेगा? इसलिए आज तक जितना विवाद हुआ वह बोलने के कारण नहीं हुआ। आज तक जितना विवाद हुआ इसलिए हुआ कि मैं अपने में मस्त नहीं था, वरना विवाद होता कैसे? चैतन्य 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 ही, अंत तो चैतन्य हो। जिसका अंत चैतन्य है, जिसका अंत अनंत है, वहां विवाद नहीं है। हे सिद्ध परमात्मा, मैंने आज तक जो कुछ भी बोला, बुलाया या फिर वाणी से अनुमोदना की, अनुमोदना की, खुद ने तो झूठ बोला, दूसरों से भी बुलाया। लेनदान आंगन पर आया, बेटे को कह दिया कि जा कह दे पिताजी घर पर नहीं है। खुद ने तो झूठ बोला, बेटे से भी झूठ बुलाया, खुद भी वचन से पाप किया और वचन से पाप कराया। स्वयं के बचाव के लिए न जाने कितनी कितनी बार स्वयं वचन से और स्वयं ने ही वचन से किया और कराया। और जहां कोई लेना देना नहीं था, तुम्हारा मकान अच्छा है, तुम्हारी दुकान अच्छी है, तुम्हारी गाड़ी अच्छी है, तुम्हारा वस्त्र अच्छा है, ये गहने बहुत अच्छे हैं, तरह तरह की अनुमोदना की। जहां जरूरत नहीं थी ऐसे विषय में भी संसार के रिश्ते कैसे टिकेंगे, दूसरों को खुश कैसे रखो, अनुमोदना की। दूसरों को खुश रखने के लिए यह अनुमोदना की। मगर वह जीव धार्मिक कैसे हो सकता है?
जो दूसरों को खुश करना चाहता है। धर्मी तो वह है जो न दूसरों को खुश करता है और न जो दूसरे से खुश रहता है, क्योंकि दूसरों को खुश करने में कर्तृत्व बुद्धि है और दूसरे से खुश रहने में भोक्तृत्व बुद्धि है। वहां वाणी विराम पाती है। विकल्प से मौन यही एकमात्र उपाय है। वाणी का न होना यह उपाय नहीं। आज भाव आ रहा है, नहीं बोला, कल उदय आएगा, वाणी निकले बिना न रहेगी। भाव तो आया न, भाव आया है तो वाणी निकलेगी ही निकलेगी। भाव से कर्म बनते हैं, कर्म फिर उदय में आते हैं और वाणी निकलती है। इसलिए वाणी से बचने का उपाय है कि भाव ही न हो। जिन्हें भाव आता है वही वाणी निकलती है, वही से वाणी निकलती है। भाव आया, उस समय भाषा न निकली मगर बाद में निकलती है। ऐसे ही तो तीर्थंकर प्रकृति बनती है कि जानवरों को भी उपदेश देने का भाव आया था मगर जानवरों की भाषा नहीं आती थी। उस समय जानवरों को उपदेश नहीं दिया मगर उस भाव से कर्म बंधे कि दिव्य ध्वनि में उपदेश दिया। जानवर अपनी भाषा में समझ गए। कभी ना कभी तो भाव आया था, तब बोले नहीं, मगर नहीं बोलने से हुआ क्या, भविष्य में बोलेंगे। आज न बोले तो कल बोलेंगे, क्योंकि भाव है। यदि भाव ही न हो तो फिर अनंत काल का मौन हो। तीर्थंकर केवली होकर नहीं, सामान्य केवली होकर के सिद्ध हो। ये वाणी का गहरा स्वरूप है, मगर मैंने ये स्वरूप को ही नहीं समझा और बस बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया। हे वितरागी परमात्मा, मैंने बहुत झूठ बोला है, इसके बदले में प्रतिक्रमण करता हूं। मगर मैंने बहुत झूठ बोला है, यही तो सबसे बड़ा झूठ है। जो बोल ही नहीं सकता वह मान के बैठा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। जो सत्य भी नहीं बोलता, असत्य भी नहीं बोलता, ऐसा मौन चैतन्य। आज बोलना या न बोलना उस पर जोर नहीं, सिर्फ विचार प्रारंभ हो कि ऐसा आत्मा का स्वरूप है। आज नहीं, कभी ना कभी अनुभूति होगी, क्योंकि विचार से शुरुआत तो हुई। वचन से किया, वचन से कराया, वचन से अनुमोदना की। यह जाना ही नहीं कि मौन से महान कोई धर्म नहीं।
मौन होकर के स्थिर होना, ये वाणी इतनी दूर दिखाई दे तब प्रतिक्रमण होता है। जैसे कोई व्यक्ति दूर से ताली बजाता हो, जैसे कोई व्यक्ति दूर से ढोलक बजाता हो, तबले बजाता हो, सितार बजाता हो, वह वीणा वादक जो वीणा बजाता है, वीणा के तार को जैसे वह छेड़ता है, मगर दूर से दिखाई देता है और ये देखा कि मुझे तो वीणा बजाना आता ही नहीं, मेरे पास वह शक्ति नहीं। से दूर से देखे मेरे पास वह कला नहीं। ऐसे ही ज्ञानी वाणी की उत्पत्ति के काल में ध्रुव की स्पर्शना से यह स्वीकार करते हैं कि यह कला मेरी नहीं है जो टकराहट हो रही है, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, वाणी मैं नहीं, वाणी मैं नहीं। सत्यानुव्रत से महान है सत्य महाव्रत, सत्य महाव्रत से भी महान है भाषा समिति, भाषा समिति से भी महान है वचन गुप्ती। आंशिक सत्य बोलना सत्यानुव्रत है, पूर्ण रूप से सत्य बोलना सत्य महाव्रत है। पूर्ण रूप से सत्य तो बोलना, मगर हित मीत और प्रिय ऐसा ही सत्य बोलना, ये भाषा समिति है। और स्वरूप में स्थित हुए और वचन ही न निकले, ये वचन गुप्ती है। ये वचन गुप्ती है। वचन गुप्ती को सर्वोच्च धर्म माना ही नहीं। सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, इसके लिए तो वाणी की जरूरत है। वचन गुप्ती ध्यान के काल में नहीं बोलने का नाम वचन गुप्ती नहीं है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये त्रिगुप्ती है। नहीं बोलने का नाम वचन गुप्ती नहीं है। जब उपयोग चैतन्य स्वरूप में स्थिर होता है, तब सहज विकल्प मर जाते हैं, वह मन गुप्ती है। उपयोग ही स्वरूप में लीन है, जहां दूसरा कोई नहीं है,
तो वाणी निकलती ही नहीं है। नहीं बोलने का नाम वचन गुप्ती नहीं, स्वरूप में इतने व्यस्त है, स्वरूप में ऐसे स्थित है कि वाणी ही नहीं निकलती, ये वचन गुप्ती है। नहीं बोलना है, उसमें तो बोलने का विकल्प है, उसमें तो वाणी से ही संबंध अभी बना है। नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, यहां तो बोलने का ही भाव है। नहीं बोलने का भाव भी बोलने से संबंधित है। जब स्वरूप में स्थित हुआ और वचन मात्र का ही विकल्प न रहे, ये वचन गुप्ती है। और स्वरूप में ऐसे स्थित हुए और काया, देह की क्रिया ठहर गई, खाना पीना, उठना चलना बैठना, ये क्रियाएं ठहर गई, ये काय गुप्ती है। मगर क्रिया नहीं करूंगा, इस भाव में तो क्रिया की रुचि, अक्रिय स्वभाव के आश्रय से सहज ही पर्याय में अक्रिय हुआ। हे सिद्ध परमात्मा, आप मौन हैं, आपका मौन मेरे लिए आदर्श है। ऐसा प्रतिक्रमण वचन के संबंध में अनादिकाल से आज तक जाना ही नहीं है। कोई है वो किताब को खोल करके पढ़ लेता है, कोई है उस किताब में लिखे हुए शब्दों को कंठस्थ करके प्रतिक्रमण करता है। हम भी यहां प्रतिक्रमण करेंगे, वह प्रतिक्रमण रटा हुआ नहीं होगा, मौन होगा। जैसे जैसे अहोभाव बढ़ता है ना, ऐसे ऐसे चिल्लाना बोलना ये मरता जाता है। रत्न की प्राप्ति हो तो बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे रत्न मिल गया। मारवाड़ियों के बारे में मैं ये बहुत सुनता था। मारवाड़ियों के लिए कि मारवाड़ी 1 लाख रुपया ज्यादा कमा लेता है तो कपड़े पर 1 थेगड़ा ज्यादा लगाता है। प्रदर्शन नहीं करता, दिखावा नहीं करता, पता भी नहीं चलता। उनके पास ये कला है, ये कला भी सीखने जैसी। मैं ये थेगड़ा लगाने को नहीं कहता, मैं कहता हूं कि प्रदर्शन न करे बस। जितना जितना धन बढ़ता जाता है
उतनी उतनी वाणी मरती जाती है, उतना उतना फैलना सिकुड़ने लगता है। खुद मौन रहे, दूसरे को जो बोलना है सो बोलने दे। मैं तो मौन हो जाता हूं, मगर सामने वाला ही मेरे सामने आकर के चिल्लाए तो, सामने वाला आकर चिल्लाए, तुम चुप रहो, क्योंकि सामने वाले की आदत है चिल्लाने की। भगवान मंदिर में मौन है, मौन भगवान के पास जाकर के भी वो चिल्लाना बंद नहीं करता, तो मेरे पास आकर के चिल्लाना कैसे बंद करेगा? उसका स्वभाव है चिल्लाना, चिल्ला दे दो। उसने भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो इस भगवान को कैसे छोड़े? पहले तो बोले ही नहीं, जरूरत तो उतना ही बोलना, जो बोले वह सत्य बोले, ऐसा सत्य बोले कि जिससे किसी को पीड़ा भी न पहुंचे, और सबसे महत्वपूर्ण असमय में न बोले। असमय में न बोलना, पहले तो बोलना ही नहीं, बोलना पड़े तो जरूरत तो उतना ही बोला। जैसे तुम पानी के लिए प्रतिज्ञा रखते हो ना, वाणी की प्रतिज्ञा कभी रखी कि छान करके पानी पीऊंगा, मगर छान करके वाणी बोलूंगा? या फिर मर्यादा रख ली, आज मैं इतना ही पानी का उपयोग करूंगा। वृत्ति परिसंख्यान नाम का व्रत, वस्तु को गिन करके खाते हैं, उसका प्रमाण रखा, मगर वाणी इतनी ही बोलनी है, उसका प्रमाण नहीं रखा। पहले तो बोलना नहीं, बोलना तो उतना ही बोलना जितनी जरूरत है, और वह भी सत्य, और वह भी दूसरों को पीड़ा न पहुंचे ऐसा। काने को काना नहीं कहना, भले ही यह सत्य है। लंगड़े को लंगड़ा मत कहना, भले ही यह सत्य है। पत्नी क्रियाकांड करके धर्म मानती है, परिणाम खतरनाक है, मगर मत बोलना, भले ही यह सत्य है। उसके सामने कुछ मत करना, भले ही यह सत्य है, क्योंकि किसी के प्राण को पीड़ा पहुंच गई। पहले तो न बोलना, जरूरत तो उतना बोलना, सत्य बोलना, और ऐसा सत्य बोलना जिससे दूसरे को पीड़ा न पहुंचे। इसलिए मैं किसी के घर पर जाकर के उनके कान में चिल्ला करके यह चैतन्य की पुकार नहीं करता, जो सामने आकर बैठे उनके सामने सुनाता हूं। जबरदस्ती किसी को नहीं करता। किसी को पीड़ा पहुंचे ऐसा सत्य न बोलना, और असमय में न बोलना। असमय में, कि जो सत्य है दुखदायक भी नहीं है। आदिनाथ भगवान सत्य है, महावीर भगवान सत्य है, आत्म राम सत्य है, राम सत्य है, राम का नाम सत्य है, राम नाम जपो, यह सत्य है। इसमें किसी को पीड़ा भी नहीं पहुंचे, मगर असमय में मत बोलना, यह सत्य भी।
किसी की शादी के लिए बैठे और वहां ये मत बोलना राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। असमय में बोल दिया, उस समय ये बोलना नहीं था, शादी हो रही थी। यद्यपि यह सत्य है, मगर सत्य भी असमय में बोला जाए तो खतरनाक है। और ज्ञानी के पास यह कला है, मुनि के पास यह कला है। इसलिए मुनि को यथार्थ प्रतिक्रमण है। ये वचन के संबंध में मैंने कुछ बातें आपसे कही। मन और वचन की बात हुई। अब काया के संबंध में जो गहरे राज है, मन वचन और काया, ये त्रियुग, उसका कनेक्शन क्या है? मन से वाणी और वाणी से काया, जिसका विस्तार किस प्रकार से? क्योंकि काया का विस्तार है अल्प, वाणी का विस्तार है उससे ज्यादा, और मन का विस्तार उससे ज्यादा। मैं यहां बैठा हूं, मेरे हाथ यदि फैलेगा तो इतना दूर तक फैलेगा, बस जितना इधर उधर फैलेगा चारों ओर। मगर ये वाणी फैल सकती है आप तक भी। काया उतनी दूर न फैली, वाणी और दूर फैल सकती है। और मन तो 7 समंदर पार जा सकता है। इसलिए काया से वाणी का और वाणी से मन का ये विस्तार और उसका कनेक्शन, कि जैसे मन में जो भाव आया वो वाणी में आया और वाणी से काया में। मन में होई सो वचन उचरिए, वचन होई सो तन सो करिए। जैसा मन में हो ऐसा वाणी में बोलना, वाणी में हो ऐसा काया में करना। धर्मी का लक्षण है, नाटक नहीं करता, माया नहीं करता। जैसा मन में ऐसा वाणी में, जैसा वाणी में ऐसा काया में करे, वह धार्मिक। यह बात झूठ है, यह बात झूठ है। कल मुझे कोई कह रहा था, क्या मैं माया न करूं? माया हो जाएगी ना। जैसा मेरे भीतर में आया ऐसा मैं कह देता हूं, ऐसा मैं करता हूं, मैं सरल हूं। सरल वह है मन, वाणी और काया में जो अब अलग नहीं रहा, जैसा है ऐसा प्रामाणिक हो गया। तू इतना सत्य का रुचि वाला है, तो फिर यह सत्य तुझे रुचना चाहिए कि हर एक व्यक्ति, जब तुझे रुचाए तो तू ये भी भावना पा कि हर एक व्यक्ति ऐसा काम करे, जैसा मन में हो ऐसा वाणी में बोले, जैसा वाणी में आया ऐसा काया में करे। ये दुनिया ऐसी हो तो कितना अच्छा हो जाए। खतरनाक हो जाएगा। तेरी पत्नी के लिए किसी को बुरा भाव आया और तेरी पत्नी को कह दे और तेरी पत्नी को काया में भी छू ले, तू तो सत्यवादी था ना, कि जैसा मन में हो ऐसा वाणी में ऐसा ही काया में करना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति प्रामाणिक हो गया, मगर तुझे खुद को नहीं रुचेगा, झटका लगेगा कि तेरे मन में जो भाव आया उधर ही रखता, वाणी में क्यों बोला। जब खुद पर आती है तब सब समझ में आ जाता है। इसलिए ये ज्ञानियों के लिए कहा था, मन में होई सो वचन उचरिए, वचन होई सो तन सो करिए। मुनियों के लिए कहा था, जिनका मन इतना पवित्र है, उनके लिए कहा था, मन में होई सो वचन में बोलो, वचन में हो सो काया में करो। अज्ञानियों के लिए तो यह कहता हूं, मन में होई सो मन में रखिए और वचन आए सो तन सो न करिए। पहली तो कोशिश ये कि मन में ही रखो, ऑपरेशन करो अंदर ही, निकालो मत, क्योंकि कचरा ही भरा है, निकलेगा तो और विवाद होगा। और तुम जरा कल्पना करो, इस दुनिया में यदि ऐसा होने लगे तो ऐसा कौन पुरुष है जिसको किसी पर स्त्री के प्रति बुरा भाव ना आया हो। तुम सब देखना, अपने भीतर में टटोलना। और यदि ऐसा ही होने लगे तो फिर जानवर और मनुष्य में अंतर क्या रहेगा। जानवरों में चाचा मामा, अपनी पत्नी पराई पत्नी नहीं होती, ये मनुष्य में है। मनुष्य जानवर की तरह ही वर्तन करने लगेगा। इसलिए यह है अटपटा,
कि मन में कुछ और करो, वाणी में कुछ और, काया में कुछ और। मगर ज्ञानियों ने जो ये कहा उसके पीछे भी बहुत गहरे कारण है कि जैसा तुम्हारे मन और वचन में है ऐसा कभी काया में मत कर देना। तो कब करना और कब न करना इसका पता हमें कैसे चले? उसका पता आज शाम को चलेगा। यह प्रतिक्रमण का राज मन से, वचन से और काया से। अभी नहीं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा